जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति यानी कि वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जहां से प्रत्येक परीक्षा में प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को जो भी मेरे भाई देख रहे हैं पूरा फुल वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? मेरे साथियों, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल यानी कि समय माना जाता है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के जो काल है उसे हम पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अब इस काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, तो इसलिए हम इसे ऋग्वैदिक काल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब याद रहेगा, ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं क्योंकि इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, उत्तर वैदिक संस्कृति काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं क्योंकि इस काल में ऋग्वेद को छोड़कर अन्य तीनों वेदों की रचना हुई थी, इसलिए हम इसे उत्तर वैदिक काल के नाम से हम लोग जानते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कितने वेद हैं और कौन कौन से वेद हैं। देखते वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का अर्थ है। मेरे प्यारे भाइयों, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो हमारा ऑप्शन और बी सही जगह, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मेरे प्यारे भाइयों, हम देखेंगे कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, वे संस्कृत बोलते थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी सही है। अगला है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये बिल्कुल हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जगह, वे नगरों में निवास करते थे, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह। यह जो तथ्य है यह गलत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? मेरे प्यारे साथियों, आप लोग याद रखना है इस क्वेश्चन को कि इनमें से जो तंबाकू ऐसा फसल था जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह, तंबाकू। आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, यह क्वेश्चन एसएससी 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखेगा। तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेदी विरोधों और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? मेरे प्यारे साथियों, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह, श्रमण। आप याद रखिएगा, इनको श्रमण के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। मेरे प्यारे साथियों, वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वह है शल्वसूत्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह, शल्वसूत्र। यह वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जगह, शल्वसूत्र। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? मेरे प्यारे साथियों, हम देखेंगे कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो हम लोग देखेंगे कि इन सभी वेदों में से जो सबसे प्राचीन यानी जो सबसे पुराना वेद होगा उसी में दिया गया होगा। जो सबसे हमारा प्राचीन जो वेद है वह ऋग्वेद है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जगह, ऋग्वेद। इसमें वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, जो कि यह सबसे प्राचीन वेद है, हमारा ऋग्वेद है। यह क्वेश्चन पूछता भी है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है, तो ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का जो सही जो क्रम है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद लिखा गया।
तो पहले लिखा गया वेद, उसके बाद लिखा गया ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक लिखा गया, उसके बाद उपनिषद लिखा गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? प्यारे भाइयों, वेदों की संख्या कुल 4 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह 4। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आप लोग को याद रखना है, वेद कुल 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? मेरे प्यारे साथियों, हम लोग देखेंगे कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। इसमें से हो जाएगा हमारा, तो इसमें से हमारा हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब याद रहेगा, इन तीनों वेदों को त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जानते हैं, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं और अथर्ववेद नहीं आता है। तो आप लोग को याद रखना है, शुरुआत के 3 वेद आते हैं, लास्ट का जो होता है अथर्ववेद वो इसमें नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मेरे प्यारे साथियों, भारत का जो राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं सत्यमेव जयते, इसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह, मुंडक उपनिषद से लिया गया। आपको याद रहेगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मेरे प्यारे साथियों, ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य जो व्यवसाय था वह पशुपालन था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह, पशुपालन। आप लोग याद रखेगा, ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। यह क्वेश्चन याद रहेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन RRB 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ के नाम से इसे जाना जाता है, सामवेद को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मेरे प्यारे साथियों, जो प्रथम विधि निर्माता है वह मनु है। मनु को प्रथम विधि का निर्माता कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह, मनु, इन्हीं को प्रथम विधि का निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? मेरे प्यारे साथियों, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान जो ग्रंथ है वह श्रीमद् भागवत गीता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह, श्रीमद् भागवत गीता। यह कृष्ण के भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ इसको माना जाता है, श्रीमद् भागवत गीता को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? मेरे प्यारे साथियों, ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो गोधन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही होगा, गोधन। याद रहेगा, ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो गोधन है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? मेरे प्यारे साथियों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10वें मंडल में। इस 10वें मंडल में पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, 10वें मंडल। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? मेरे प्यारे साथियों, पुराणों की कुल संख्या 18 है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 18। पुराणों की कुल संख्या 18 है। अब याद रहेगा, पुराणों की कुल संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? मेरे प्यारे साथियों, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, प्रकृति की उपासना। अब याद रहेगा, वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था वह था प्रकृति की उपासना। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रखना है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग भगवान इंद्र के लिए हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जगह, भगवान इंद्र के लिए हुआ है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग भगवान इंद्र के लिए किया गया है। यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर के नाम से जाना जाता है? तो इंद्र भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है,
शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? मेरे प्यारे साथियों, आपको हमने अभी बताया जो शुल्ब सूत्र है वह गणित से है, लेकिन गणित में वह ज्यामिति से है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र जो है ज्यामिति विषय से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ज्यामिति से। अगला है अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय यह उपनिषद से लिया गया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह, उपनिषद से। याद रखना है यह जो शब्द है यह उपनिषद से लिया गया है, यह लाइन उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, यानी जब आर्य जब भारत आए, जब भारत में जब बाहर से आए तो सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो वो सबसे पहले पंजाब क्षेत्र में बसे थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह, पंजाब क्षेत्र में पहली बार वो बसे थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जगह। अगला है मिलान करने वाला, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। सूची 1 में वेद दिया है और सूची 2 में यज्ञकर्ता दिया है, यानी कि ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को क्या बुलाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता है उनको होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को, यानी कि ऋग्वेद के जो जानकार व्यक्ति होते हैं उन्हें हम होत्री या होता कहते हैं। और यजुर्वेद के जो ज्ञाता होते हैं, जो यज्ञकर्ता होते हैं, उन्हें हम अर्धव्यु कहते हैं। तो हमारा बी का 2 हो जाएगा। और सामवेद के जो ज्ञाता होते हैं उसे उद्गाता या उद्गात्री कहते हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अथर्ववेद के जो ज्ञाता होते हैं उन्हें ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी का 4 सही हो जाएगा। तो इनमें से 25 का हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं, यजुर्वेद के ज्ञाता को अर्धव्यु, सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता और अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? मेरे प्यारे साथियों, अपौरुषेय मतलब होता है मानव का नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा गया है क्योंकि जो वेद है, वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जगह, वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उल्लुक कणाद को माना जाता है। उल्लुक जो कणाद ऋषि है उनको माना जाता है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक माना जाता है। याद रहेगा, उल्लुक कणाद ऋषि को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मेरे प्यारे साथियों, मीमांसा या पूर्व मीमांसा के जो प्रतिपादक है वह जैमिनी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही होगा, जैमिनी या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक इनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मेरे प्यारे साथियों, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बदरायण है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बदरायण। अब याद रखना है पूर्व मीमांसा या मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी और वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक है बदरायण। आप लोग इसको याद रखना है, बदरायण है उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? मेरे प्यारे साथियों, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल होता है वह पूर्ण रूप से सोमदेव को समर्पित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी से हो जाएगा, 9वां मंडल यह सोम देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? मेरे प्यारे साथियों, जो प्रसिद्ध जो दशराज युद्ध था वह 10 राजाओं के बीच हुआ था, इसलिए उसे हम दशराज युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह, पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया। इस पुरुषनी नदी को आज हम
रावी नदी के नाम से जानते हैं, अब याद रहेगा। इस पुरुषी नदी को आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? मेरे प्यारे साथियों, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1/6। यह धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। अगला क्वेश्चन है, 800 ईस्वी ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है उसे हम ब्राह्मण युग के नाम से जानते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जगह ब्राह्मण युग के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? मेरे प्यारे साथियों, धर्मशास्त्र के काल में छूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा धर्मशास्त्र के काल में, इसी काल में अछूत की अवधारणा उदित हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि हम देखेंगे कि जो एशिया माइनर स्थित जो बोगाजकोई है उसका महत्व किस लिए है? इसका महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, मेरे प्यारे साथियों, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य का उल्लेख प्राप्त हुआ है। इसलिए एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? मेरे प्यारे साथियों, जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिखा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया, यानी कि न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? मेरे प्यारे साथियों, न्याय दर्शन को गौतम ऋषि ने प्रचारित किया था, तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा गौतम ऋषि। इसको प्रचारित किया था गौतम ऋषि ने, न्याय दर्शन को, आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, आरएएस में पूछा गया है, आरटीएस में, और यूपीसी में, यूपीएस में, पीसीएस में पूछा गया है, और इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। मेरे प्यारे साथियों, प्राचीन भारत में स्वर्ण यानी आभूषण को, यानी कि सोने के आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह स्वर्ण आभूषण को, प्राचीन भारत में सोने के आभूषण को निष्क कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक है? मेरे प्यारे साथियों, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह पतंजलि, यह योग दर्शन के प्रतिपादक है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं, मेरे प्यारे साथियों, जो उपनिषद जो पुस्तकें हैं वह दर्शन पर आधारित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा दर्शन पर। जो उपनिषद की जो पुस्तकें होती है वह दर्शन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर लिख चुनिए। मेरे प्यारे साथियों, इसमें देखेंगे हम लोग कि ऋग्वेद दिया है, तो ऋग्वेद में जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, तो हम लोग ऋग्वेद को मिलाएंगे 4 नंबर में। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है, तो हम इसको मिलाएंगे 2 में मिला देंगे। सामवेद में संगीत है, तो इसको हम लोग 1 में मिला देंगे। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है, तो इसको हम मिला देंगे 3 में मिला देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें से ए का है 4, 2 का है 2, 3 का है 1, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। याद रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद में कर्मकांड है, सामवेद में संगीत है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? मेरे प्यारे साथियों, आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सबसे अधिक जो वर्णित नदी है वह सिंधु नदी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा सिंधु नदी सबसे अधिक वर्णित नदी है ये। अगला क्वेश्चन है,
उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, यानी कि उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे वह कहाँ के शासक थे? तो वह थे कैकेयी राज्य के शासक थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैकेयी राज्य के वो शासक थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है होता है? मेरे प्यारे साथियों, नचिकेता और यम के बीच का जो संवाद है वह कठोपनिषद से प्राप्त होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जगह कठोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? मेरे प्यारे साथियों, जो वैदिक काल की जो नदी है कुंभा, इसका स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित होनी चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ये सही जगह अफगानिस्तान में, क्योंकि यह नदी काबुल में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? मेरे प्यारे साथियों, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जगह सांख्य दर्शन को, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? मेरे प्यारे साथियों, भारत के स्थल अंतरजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा भी सही हो जाएगा, अंतरजी खेड़ा से, अतरंजी खेड़ा से, सॉरी इसके नाम क्या, अतरंजी खेड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? मेरे प्यारे साथियों, संकलन का मतलब होता है संग्रह। तो हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका संग्रह ऋग्वेद पर आधारित है? मेरे प्यारे साथियों, सामवेद का जो संग्रह है, सामवेद का जो संग्रह है वह ऋग्वेद पर आधारित है। तो हमारा ऑप्शन में भी हो जाएगा सामवेद, इसका जो संकलन है वह ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, इनमें से जो भगवत गीता है, जो भगवत है, वो भगवत को प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं किया गया है भगवत को, जबकि भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद इन तीनों को प्रस्थान त्रयी में शामिल किया जाता है। इन तीनों को मिलाकर संयुक्त रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन हमारा ए सही जगह भगवत को प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, कर्म का जो सिद्धांत है वह मीमांसा से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह मीमांसा से, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अब इसको याद रखिएगा। अगला है मिलान करने वाला, सुमेलित कीजिए। तो देखेंगे हम लोग अथर्ववेद पढ़ दिया है, अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित ज्ञान दिया गया है। तो अथर्ववेद में औषधि मिला देंगे हम लोग, औषधि से संबंधित। ऋग्वेद का है ईश्वर की महिमा से, तो ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा गाया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी को मिला देंगे ए में, एक नंबर में। यजुर्वेद है, यजुर्वेद में बलिदान विधि है, यज्ञ करते समय बलिदान कैसे दिया जाए, कब दिया जाए, किसकी बलि दिया जाए, तो इसका जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलता है। और सामवेद में संगीत है, तो इसको हम 4 नंबर में मिला देंगे। तो हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, आप लोग इसको याद रखिएगा, इसको हम ये सही हो जाएगा हमारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें से देखेंगे ऑप्शन क्या दिया है। पहला ए का है, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 और सी का 2 है और डी का 4 है। तो हम लोग इसका आंसर देंगे हम लोग, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 नंबर, ए नंबर हो जाएगा। अब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह चिकित्सा से, चरक का संबंध जो था भारत से था और इनकी चरक संहिता का संबंध है चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो मेरे प्यारे साथियों,
यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा यजुर्वेद से। यजुर्वेद में बताया गया है यज्ञ किस यज्ञ में की विधि क्या है, उसमें कैसे उसकी पूजा करते हैं, किस में उसको कैसे क्या करते हैं, तो ये सारे विधि विधान यजुर्वेद में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक युगीन सभा, तो प्यारे साथियों जो वैदिक युगीन सभा थी वह मंत्री परिषद थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा मंत्री परिषद। जो वैदिक युगीन सभा थी वह मंत्री परिषद थी। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। मेरे प्यारे साथियों वैदिक युग में जो प्रचलित जो लोकप्रिय जो शासन प्रणाली थी वह गणतंत्र था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा गणतंत्र। वैदिक युग में गणतंत्र शासन प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो मेरे प्यारे साथियों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही होगा ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। मेरे प्यारे साथियों भारतीय दर्शन की जो आरंभिक जो विचारधारा है वह सांख्य दर्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 मित्र भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, यानी कब हुई है, तो यह हुई है वैदिक युग में हुई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जगह वैदिक युग में हुई है। देखते अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। मेरे प्यारे साथियों जो लुहार था यानी कि लुहारगिरी यह आर्यों के द्वारा व्यवहार में यानी कि इसका उपयोग आर्य नहीं करते थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह लुहार या लुहारगिरी। अगला है मिलान करने वाला, हम लोग इसमें देखेंगे एक तरफ दिया है उपवेद एक तरफ दिया है संबंधित वेद, यानी कि एक तरफ इस उपवेद से कौन से वेद संबंधित है, तो हम इसमें देखेंगे आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है वह ऋग्वेद से संबंधित होता है, तो हमारा हम एक नंबर को एक में मिला देंगे। धनुर्वेद जो है यह यजुर्वेद से संबंधित है, तो हम बी को हम 2 में मिला देंगे। गंधर्व जो वेद है वह सामवेद से संबंधित है, तो हम इसको 3 नंबर मिला देंगे। और शिल्प वेद अथवा अर्थशास्त्र जो है वह अथर्ववेद से संबंधित है, तो इसको हम 4 में मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। मेरे साथ आप लोग याद रखना है ऋग्वेद के नंबर 2 से नंबर 7 के जो मंडल है उसे हम वंश मंडल अथवा गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं। तो अब याद रहेगा ऋग्वेद के मंडल नंबर 2 से लेकर 7 तक के मंडल को हम लोग वंश मंडल अथवा गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण है। तो मेरे प्यारे साथियों जादुई माया वशीकरण तंत्र मंत्र औषधि ये सारे जो वे है वे अथर्ववेद में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह अथर्ववेद। जितनी भी जादुई है तंत्र मंत्र है वशीकरण जितना भी है सब अथर्ववेद में है। अगला क्वेश्चन है आर्य शब्द इंगित करता है। मेरे प्यारे साथियों आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ वंश को हम इंगित करता है। जो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है, तो आर्य जो शब्द है वह श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। मेरे प्यारे साथियों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जगह 10 ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।